22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो हुआ वो दिन, वो चीख पुकार और वो मंजर शायद ही कोई भी भारतीय भूल सकता है। इस आतंकी हमले ने कई परिवारों को जिंदगी भर का ऐसा जख्म दिया है जिसका शायद ही कभी इलाज हो सकता है। इस पूरे हमले के तार कहीं न कहीं से पाकिस्तान से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत सरकार ने एक कड़ा एक्शन लिया है। हमले के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान को बड़ी चोट दी है। सरकार ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए राजनयिक संबंधों में कटौती, सिंधु जल संधि को स्थगित करने और अटारी सीमा चौकी बंद करने जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। लेकिन भारत के लिए वो 5 अहम फैसले कौन से हैं और पाकिस्तान पर उसका क्या असर पड़ने वाला है, जानेंगे इस वीडियो के जरिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। प्रधानमंत्री आवास पर हुई CCS बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सीमा पार से भारत के खिलाफ लगातार रची जा रही साजिश को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। इन सब में सबसे अहम फैसला है सिंधु जल संधि को तोड़ने का। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को रद्द करने का फैसला किया गया है। इस फैसले का बड़ा असर पाकिस्तान पर पड़ सकता है। समझौते के तहत 3 पश्चिमी नदियों चिनाब, झेलम और सिंधु नदी का संपूर्ण जल पाकिस्तान को मिलता है। वहीं भारत को सतलुज, व्यास और रावी नदियों का जल प्राप्त होता है। समझौते को रद्द करने से चिनाब, झेलम और सिंधु नदी का जल पाकिस्तान को नहीं मिल पाएगा। बता दें, पाकिस्तान में पंजाब और सिंध प्रांत के लोग खेती और अन्य जरूरतों के लिए पूरी तरह से इन नदियों के पानी पर निर्भर है। समझौता रद्द होने से ये दोनों प्रांत पानी को तरस जाएंगे, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं भारत ने दूसरा बड़ा फैसला पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी करने पर रोक लगा कर लिया है। भारत सरकार अब पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी नहीं करेगी। इसका असर उन पाकिस्तानी मरीजों पर पड़ेगा जो बड़ी संख्या में भारत इलाज के लिए आते हैं। दरअसल बीते कुछ सालों में भारत बड़े मेडिकल डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है और कई देशों के लोग भारत इलाज के लिए आते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। एक आंकड़े के बाद 2015-16 में भारत ने 54 देशों के करीब 2 लाख नागरिकों को मेडिकल वीजा उपलब्ध कराए थे। इसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानियों को भी वीजा मिला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2015-16 में हर महीने करीब 167 पाकिस्तानी नागरिक इलाज के लिए भारत की यात्रा करते थे। हालांकि 2017 में मेडिकल वीजा के नियम कड़े कर दिए गए थे। अब भारत पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी नहीं करेगा। इस फैसले से पाकिस्तानी मरीजों को भी झटका लग सकता है, जो पहले से भारत इलाज करा रहे हैं। भारत सरकार ने अटारी वाघा बॉर्डर को भी बंद करने का फैसला किया है। बता दें, दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही काफी सीमित आवाजाही है। अब अटारी वाघा बॉर्डर बंद होने से दोनों देशों के बीच सीमित आवाजाही भी बंद हो जाएगी। साथ ही अटारी वाघा सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच सड़क मार्ग से होने वाले व्यापार का प्रमुख केंद्र है। 2019 में भारत द्वारा पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने और व्यापारिक रिश्तों में कटौती के बाद भी कुछ वस्तुओं का आयात निर्यात इस सीमा के जरिए होता रहा है। इस चेक पोस्ट के बंद होने से पाकिस्तान को भारत से टमाटर, चीनी, चाय और अन्य आवश्यक वस्तुओं का आयात प्रभावित होगा, जिससे वहां इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती है। इसके साथ ही भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को व्यक्ति गैर वंचित घोषित किया गया है और उन्हें भारत छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। दोनों उच्चायोगों से सेवा सलाहकारों के 5 सहायक कर्मचारियों को भी वापस बुलाया जाएगा। नई दिल्ली इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से ऐसे सलाहकारों को भी वापस बुलाएगा, जिससे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो। इस
उस पर आतंकवादी देश होने का तगमा और मजबूत होगा। हर देश उससे दूरी बनाकर रखना चाहेगा। उसके नागरिकों को दूसरे देशों में आतंकवादी होने के शक में वीजा लेने में दिक्कत होगी। जो दूसरे देशों में रह रहे हैं उन्हें भी संदेह की नजरों से देखा जाएगा। पाकिस्तान में कोई निवेश नहीं करेगा। भारत में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की कुल संख्या को वर्तमान 55 से घटाकर 30 कर दिया जाएगा। ये 1 मई 2025 तक किया जाना है। इससे कूटनीतिक दबाव बढ़ेगा। पाकिस्तान उच्चायोग के जरिए आतंकवादियों की मदद करता रहा है, साथ ही भारत विरोधी लोगों को अलग अलग तरीके से फंड करता रहा है। अब इन कर्मचारियों की कमी की वजह से उसके गलत कामों में कमी आएगी। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद ही खराब दौर में पहुंच गए हैं। हालांकि अब भारत की ओर से लिए गए इस एक्शन को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।